Hello friend, welcome to our YouTube channel IQ 120 Plus. So friends, today I am going to conduct a mock test uh, which is very helpful for your upcoming exam and all other competitive exam. This test is based on economic and science, which is very helpful for you. So let's start the video, and please guys watch this video till end. If you like this video, so subscribe the channel and press the bell icon. ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियोस। तो हमारे पास आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास 20 हैं, तो आपको इनके अप्रोप्रिएट आंसर देने हैं। तो जिसकी वजह से आपको आप ऑलरेडी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने स्कोर का पता चल जाएगा। अगर इफ़ यू नीड टू इम्प्रूव यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ बाई आफ्टर वाचिंग दिस वीडियोज़। ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियोज़। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, What options does the central government does not include in development expenditure? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ग्रांट टू स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी है एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, और ऑप्शन नंबर डी है डिफेंस एक्सपेंडिचर। आई होप आप में से बहुत सारों को इसका आंसर पता होगा। तो आप जो इसके जो आंसर्स हैं वो आप अपने हाथ में एक नोटबुक रख सकते हैं, उस पर आप राइट डाउन कर सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो इसका मैं राइट आंसर बताने जा रहा हूँ, फिर आप इस तरह से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डिफेंस एक्सपेंडिचर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Which option is not mentioned in a firm's balance sheet? मतलब कौन सा जो ऑप्शन है जो मेंशन नहीं किया जाता फॉर्म्स बैलेंस शीट में, जैसे कि है ऑप्शन नंबर ए है कैश हेल्ड एट द बैंक, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है टोटल इशूड कैपिटल, एंड ऑप्शन नंबर डी है वैल्यू ऑफ स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हेल्ड। तो जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी अच्छे से उनको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना चाहिए और आता भी होगा, आई होप सो। सो राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जैसे कि द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो इंडिया का बैंक, जो फर्स्ट इंडियन बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ कौन से ईयर में हुआ, तो आपको ईयर बताना है। ऑप्शन है जैसे कि हमारे पास 1794, 1894, 1896 एंड 902। तो आई होप आपने आंसर चेक कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 1894। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, What do you mean by under conditions of perfect competition in the product market? तो ऑप्शन जैसे कि हमारे पास MRP इज़ इक्वल टू VMP। तो गाइज VMP का मतलब होता है वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी है MRP लेस देन VMP, VMP लेस देन MRP, नन ऑफ द अबोव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपने चेक कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा इसका राइट आंसर है। तो वो है ऑप्शन नंबर, जो सोच रहे हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, MRP इज इक्वल टू VMP। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय ए मिक्स्ड इकॉनमी? मिक्स्ड इकॉनमी का क्या मतलब है? मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है? बेसिकली क्या मिक्स इकॉनमी ये होता है कि ऑप्शन नंबर ए जैसे कि मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये राइट आंसर है, या पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियल एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आई होप आपने लिख लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर,
public and private sectors. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द गोल ऑफ ए प्योर मार्केट इकॉनमी इज टू मीट द डिज़ायर ऑफ। प्योर इकॉनमी का जो मतलब होता है, मतलब इसका जो मीनिंग है, जैसे कि द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकॉनमी इज टू मीट द डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर्स, कंपनीज, वर्कर्स, द गवर्नमेंट। गाइस क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉ ऑफ डिमांड मीन्स। आई होप जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ी होगी, 11th में इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी, उनको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आता होगा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि अपने अच्छे से सप्लाई, डिमांड, एक्सपेंडिचर, ये चीज़ें 11th में पढ़ी हैं। ये बेसिक्स है इकोनॉमिक्स में, ये चीज़ें बेसिक्स हैं, स्टार्टिंग में ही हमें पढ़ाई जाती हैं। ओके, तो जैसे कि ऑप्शन है, एज द क्वांटिटी डिमांडेड राइज द प्राइस राइजेज, एज द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज, एज द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है, एज सप्लाई राइजेज द डिमांड राइजेज। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी, एज द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। और जैसे कि यहाँ पे देखिए, एज द प्राइस राइजेज, जैसे प्राइस राइज होती है किसी चीज़ की, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो इसी का अपोजिट होगा, एज द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज द प्राइस फॉल्स, वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जीडीपी डिफलेटर क्या होता है? जीडीपी डिफलेटर evaluates inflation by utilizing present production basket, shows real GDP growth on the basis of current production. Option number C है, the GDP deflator is the real terms while the CPI is in nominal term. Option number D है, none of the above. तो गाइज आपने इसका जो आंसर होगा वो लॉक कर लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू टेल द आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव ऑन द स्क्रीन। एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट इन। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि द कॉस्ट टू इंक्रीज इन द लॉन्ग टर्म, GDP to increase in the long term, the cost to increase in the short run, GDP to increase in the short term। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास डी, GDP to increase in the short term is the right answer। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, what was the inflation percentage between 2000 and 2001। जो जीडीपी इन्फ्लेशन परसेंटेज क्या रही है 2000 से लेके 2001 के दरमियान। ऑप्शन है जैसे 6.3%, 3.8%, 3.0% एंड 2.5%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 2.5%। तो जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं। तो साइंस के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे कि प्रोटोजा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए लोकोमोटरी ऑर्गेनली, शेप, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है नंबर ऑफ न्यूक्ली, एंड ऑप्शन नंबर डी है साइज। तो जिनने साइंस पढ़ी होगी अच्छे से उनको डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लोकोमोटरी ऑर्गेनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द कार्बन साइकिल। ऑप्शन नंबर ए है फॉसिल फ्यूल कंबस्शन, बी है रेस्पिरेशन, सी है फोटोसिंथेसिस एंड डी है ऑल ऑफ दीज। आपको क्या लगता है इसका जो राइट आंसर है वो है, मेरे ख्याल में नॉट ख्याल में, ये तो राइट आंसर है, फॉसिल फ्यूल कंबस्शन इज़ द राइट आंसर गाइज। आई होप आप अपना स्कोर चेक कर पा रहे होंगे और लिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द ईयर 1929 हेनरिक डैम मेड ए मेजर इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ
बायोलॉजी बाय डिस्कवरिंग ए विटामिन, विच विटामिन इट वाज। 1920 ईयर में हेनरिक डैम ने एक बायोलॉजी के फील्ड में एक विटामिन डिस्कवर किया। उसका नाम क्या है गाइज? आपको उसका नाम बताना है कि कौन सा विटामिन डिस्कवर किया गया। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन के एंड डी है विटामिन ई। आई होप अपने आंसर चेक किया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। के इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इनमें से नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किस में ज़्यादा होते हैं? जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम्स ऑफ वाटर, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, 8 मोल्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है 18 मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प जो है इसका इन्वेंटर कौन था? ऑप्शन नंबर ए है हेनरिक हर्ट्स, बी है रोलैंड हिल, सी है क्वैम होलिस्टा एंड ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम अल नियाज। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, रोलैंड हिल। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास फोटोकेमिकल स्मॉग नॉर्मली डज नॉट कंटेन। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास फेरोक्सी एसीटल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन एंड ऑप्शन नंबर डी है एक्रोलियन। तो आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप चेक ताकि आप नोट डाउन कर सकें जो राइट आंसर है। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ। क्या आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ, उसमें क्या डिफरेंट नंबर होते हैं? जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटम। तो आपने राइट डाउन कर लिया। सो इसमें होते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन। प्रोटॉन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास व्हेन टू एटॉमिक न्यूक्लिक कंबाइन इट इज़ कॉल्ड एज। जब दो न्यूक्लिक एटॉमिक कंबाइन होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चेन रिएक्शन, बी है न्यूक्लियर फ्यूजन, सी है न्यूक्लियर डीके एंड डी है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर। ओके, let's move to the question number 19. Name the moderator used in the nuclear reactor. आपको उस मॉडरेटर का नाम बताना है जो यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जैसे हमारे पास है ऑप्शन दिए गए हैं प्लूटोनियम है, थ्योरियम है, ग्रेफाइट है एंड ब्रिलियम है। तो ऑप्शन नंबर इसका आई होप आपने चेक कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। जैसे कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास द एनर्जी वी गेट इन न्यूक्लियर रिएक्शन कम्स फ्रॉम। मतलब जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में आती है वो कहाँ से आती है? ऑप्शन नंबर ए एनर्जी वी पुट इनटू द रिएक्टर, द मास ऑफ द फ्यूल, वाटर, द सन। तो गाइज राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर, द सन। तो आई होप गाइज अगर आपने ये वीडियो लाइक की होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस लाइक दिस। अगर आप कुछ और वीडियो चेक करना चाहोगे, ऐसे ही मैंने एक दो मॉक टेस्ट पहले भी लिए हैं गाइज, तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी लिंक दिया है, तो यू कैन गो एंड चेक देयर। ओके,
I hope guys you have enjoyed this video. Thanks for watching this video. Bye.